वंस यू स्टॉप लर्निंग यू स्टार्ट डाइंग, ये कहना है अल्बर्ट आइंस्टीन का। अल्बर्ट आइंस्टीन भौतिकी के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिन्हें 1921 में नोबेल प्राइज मिला। आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन के पूरे जीवन के घटनाक्रम को इस छोटी सी वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। मैं अजय मारवाल स्वागत करता हूं आप सभी का। अल्बर्ट का जन्म 1879 में जर्मनी के एक छोटे से शहर में हुआ। अल्बर्ट जब पैदा हुए तब उनके सिर का साइज बाकी बच्चों की तुलना में बहुत बड़ा था। हम लोग नॉर्मली 2 साल में बोलना सीख लेते हैं, लेकिन अल्बर्ट को पहला शब्द बोलने में 4 साल लग गए और अगले 10 सालों तक अल्बर्ट तोतला बोलते रहे। उन्हें बोलने में भी दिक्कत होती रही। अल्बर्ट एक ऐसा लड़का था जो शांत और अकेला रहता था। उसे अपने उम्र के लड़कों के साथ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी किसी भी स्पोर्ट्स में। स्कूल में जब अल्बर्ट से कोई सवाल पूछा जाता था तो अल्बर्ट आसान से आसान सवालों के जवाब बहुत सोच समझ कर देता था। उन पर बहुत सोच विचार करता था, तब उनके जवाब देता था। इससे सारे स्टूडेंट्स उस पर हंसते थे। अल्बर्ट के 5वें जन्मदिन पर उनके पिता ने उन्हें एक कंपास गिफ्ट किया, जिसकी सुई नॉर्थ और साउथ पर ही टिकी रह गई। अल्बर्ट को यह गिफ्ट बहुत रोचक लगा, बहुत ही मनमोहक लगा। वो सोचते थे कि शायद कोई इनविजिबल फोर्स है जो इन सुई को यहीं पे बांधे हुए है। ये सुई यहाँ पर क्यों रुकी है, वो उसके बारे में सोचने लगा। अल्बर्ट के मन में बचपन से ही बहुत अजीब अजीब विचित्र से सवाल उठते थे, जैसे कि आसमान के ऊपर क्या है, ये तारे रात में ही क्यों चमकते हैं, ये धरती के नीचे कौन रहता है। इस तरह के सवाल अल्बर्ट के मन में हमेशा उठते रहते। अल्बर्ट सालों सालों तक इन सवालों के जवाब ढूंढते रहते थे। हर व्यक्ति से जहां भी मिलते थे इन्हीं सवालों के जवाब पूछते थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इन सवालों के जवाब नहीं दे पाता। फिर अल्बर्ट को लगने लगा कि ये दुनिया रहस्यों से भरी है, ये रहस्यमयी दुनिया है और एक दिन इन सारे रहस्यों का पता मुझे लगाना है। जब अल्बर्ट 15 साल के थे तो उनके पिता का कारोबार, जो सेल्समैन थे, उनका कारोबार बिल्कुल बंद हो गया और उनकी पूरी फैमिली इटली में शिफ्ट हो गई। 1895 में अल्बर्ट ने पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिया। इस एग्जाम में अल्बर्ट केवल फिजिक्स और मैथ में ही पास हुए, बाकी सब सब्जेक्ट में अल्बर्ट फेल हुए, वो भी बुरी तरह। अल्बर्ट एडमिशन के लिए वहां के प्रोफेसर से मिले। प्रोफेसर ने फिजिक्स और मैथ के मार्क्स देखकर अल्बर्ट को ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया। ज्यूरिक यूनिवर्सिटी से अल्बर्ट ने पॉलिटेक्निक बहुत ही अच्छे नंबरों से की और बहुत ही अच्छे नंबरों से वहां से डिग्री प्राप्त की। 2 साल तक अल्बर्ट जॉब के लिए तरसे, जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहे और एक ऐसा समय भी आया जब अल्बर्ट को अपने गुजारे के लिए इंश्योरेंस एजेंट का काम करना पड़ा। अगले 4 सालों तक अल्बर्ट फ्रस्ट्रेशन में ही जिए और उनके मन में सुसाइड जैसे भी विचार आने लगे। वो सोचते थे कि शायद मैं सुसाइड कर लूं। फिर अल्बर्ट को एवोल्यूशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन पर काम करने का मौका मिला और उन्हें जॉब मिल गई। 1902 में ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए। अल्बर्ट पेटेंट ऑफिस में जॉब करते थे और जॉब करने के बाद दुनिया के रहस्य को खोजने में जुटे रहते थे। अल्बर्ट को अपना दिमाग किसी और काम में खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सॉक्स तक नहीं पहनते थे और नहाने और धोने का साबुन एक ही रखते थे। वे अपने काम में इस कदर बिजी हो गए थे कि वो अपने बाल कटवाना भी भूल जाते थे और एक ही कपड़ों से 15-15 दिन तक निकाल लेते। 1905 में अल्बर्ट को पीएचडी की डिग्री मिल गई। इसी साल अल्बर्ट ने 4 रिसर्च की और भौतिक जगत में तहलका मचा दिया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को अल्बर्ट ने गलत साबित करके रख दिया।
E=mc² का एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे एटम बम का निर्माण किया जा सकता था, एटम बम बनाया जाता। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपने पूरे जीवन में एक रिसर्च भी ढंग से नहीं कर पाते थे, या फिर एक रिसर्च ही कर पाते थे। वहीं अल्बर्ट ने एक ही साल में 4 रिसर्च कर डाली। वे अपने काम में पागल हो चुके थे और इस कदर बिजी हो गए थे कि अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इसी के चलते उनकी वाइफ ने उन्हें तलाक दे दिया। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को फिजिक्स में योगदान के लिए नोबेल प्राइज मिला, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। वे दुनिया भर में स्पीच देने के लिए जाने लगे। 1933 में जर्मनी में हिटलर की सत्ता आ गई और हिटलर ने ज्यू लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनकी हत्या करना शुरू कर दिया। हिटलर को अल्बर्ट आइंस्टीन की भी तलाश थी और वे अल्बर्ट आइंस्टीन को भी खत्म करना चाहते थे, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन को जैसे ही भनक लगी वो हिटलर से बचने के लिए इंग्लैंड चले। हिटलर ने उनकी सारी किताबें जला दी और उनसे संबंधित सारी चीजों को तहस नहस कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अल्बर्ट आइंस्टीन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने बड़े विनम्रतापूर्वक उस ऑफर को ठुकरा दिया और उनसे कहा कि उन्हें राजनीति में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। 1945 में अमेरिका ने अल्बर्ट आइंस्टीन के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर एटम बम बनाए, जो कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। इस घटना में लाखों लोगों की जान गई और इस घटना से अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत हताश हुए और बहुत निराश हुए। अगले 10 साल आइंस्टीन के बहुत अकेले में गए, वो बहुत अकेला पड़ चुके थे। 1955 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने आखिरी सांस ली। जब अल्बर्ट आइंस्टीन की बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा था तो वहां के एक डॉक्टर ने उनके परिवार से बिना पूछे उनका ब्रेन था, उनका जो माइंड था, उसको चुरा लिया था, अपने पास रख लिया था। बाद में जब उनके माइंड की रिसर्च हुई तो पता चला वह सामान्य दिमाग नहीं था, वह सामान्य दिमाग से कहीं ज्यादा विकसित दिमाग था। तो ये थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ये थी अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन की कहानी। जरा सोचिए, वो लड़का जिसे किताबें पढ़ना भी ढंग से नहीं आती थी, जो लोगों से बात करने में भी हिचकिचाता था, जिसे खेलना पसंद नहीं था, आज उसे हम किताबों में पढ़ रहे हैं, आज उसकी कहानी हम देख रहे हैं, उनसे इंस्पायर हो रहे हैं। जरा सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टीन अपने काम में इतने बिजी हो गए थे कि वो अपने फैमिली तक को भूल गए थे। उन्होंने अपनी बीवी तक को तलाक दे दिया था। हमें उनके जीवन से यही सीख मिलती है कि हम जो काम करते हैं, अगर हमें विश्वास है तो उस पर अडिग रहना चाहिए, किसी की नहीं सुननी चाहिए। मैं अजय मारवाल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अनटोल्ड स्टोरीज।